आप लोग कैसे हैं। मुझे उम्मीद है आप लोग अच्छे होंगे और आप लोगों की पढ़ाई अच्छे से चल रही है। आज हम लोग लेकर आए हैं क्लास 10th का चैप्टर तीसरा जो कि है दो चर वाले रैखिक समीकरण का वन शॉट। सबसे पहले देखते हैं चैप्टर का दो चर वाले रैखिक समीकरण, या तो एक या दो चर वाले रैखिक समीकरण इसको बोलते हैं, या दो चर वाले रैखिक समीकरण। इसमें सबसे पहले इम्पोर्टेंट बात जो है जाना चर और अचर यानी वेरिएबल और कांस्टेंट। तो चर किसको बोलते हैं, तो वैसा मान क्या होता है, वैसा संख्या जिसका क्या होता है, वैसा संख्या जिसका मान बदल सकता है, वैसा संख्या जिसका मान क्या होता है, बदल सकता है, उसको क्या बोलते हैं, चर बोलते हैं। जैसे हम लोग मान लेते हैं तो x प्लस वाई बराबर कितना है, 5 है। तो हम क्या करते हैं, x का अलग अलग मान लेके क्या करते हैं हम, या तो हम क्या करते हैं 1 और 4 लेंगे तो भी 5 होगा, या 2 और 3 लेंगे तो क्या होगा, 5 होगा। इसी तरह क्या होता है, x का जो चर का जो मान होता है क्या होता है, बदलते रहता है। तो ऐसा संख्या जिसका मान क्या होता है, बदल सकता है, उसको चर बोलते हैं। यानी ABCD का जितना है ए से लेके जेड तक क्या होता है, जेड तक सभी क्या होती है, चर होती है। क्या होती है, सभी चर होती है, सभी क्या होती है, चर होती है। और अचर क्या होता है, वैसा संख्या जिसका मान क्या होता है, नहीं बदलता, उसको क्या बोलते हैं, अचर बोलते हैं। तो लिखेंगे वैसा संख्या जिसका मान नहीं बदलता है। तो क्या होता है, वैसा में जिसका मान नहीं बदलता उसको क्या बोलते हैं, अचर। जैसे गिनती जितनी भी अंक है, जितनी भी संख्या है, गिनती की जितनी भी संख्या है, गिनती की संख्या क्या होती है, सभी क्या होती है, अचर। जैसे 1 2 3 4 क्या अनंत तक क्या होती है, सभी जितना भी मान ले तो क्या होगा, सब अचर होगा। तो अगला क्या है, ये तो आप लोग समझ गए, चर और अचर। वैसा मान जो बदल सकता है उसको चर बोलते हैं, वैसा मान जो नहीं बदलता उसको अचर बोलते हैं। तो अगला क्या है, एक चर वाले रैखिक समीकरण। एक चर वाले रैखिक समीकरण किसको बोलेंगे, तो वैसा समीकरण क्या होगा, वैसा समीकरण जिसमें केवल एक चर हो उसे एक चर वाले रैखिक समीकरण कहते हैं। तो वैसा समीकरण जिसमें क्या होगा, एक चर होगा, उसको क्या बोलेंगे, एक चर वाले रैखिक समीकरण बोलेंगे। जैसे क्या हो जाएगा, जैसे हो जाएगा x प्लस 2 बराबर कितना 5। देखिए इसमें क्या है, एक चर, x क्या है, चर। 2 और 5 क्या है, ये क्या है, अचर, कांस्टेंट। x का मान बदल सकता है, लेकिन ये जो अंक है इसका मान नहीं बदल सकता है। इसमें क्या है, एक चर, इसीलिए इसका क्यों बोल एक चर वाले। तो इसका व्यापक रूप होता है, इसका व्यापक रूप क्या होता है, एक चर वाले को। इसका व्यापक रूप ax प्लस b बराबर क्या होता है, 0 होता है। जहाँ a और b क्या है, कांस्टेंट है, क्या होता है, इसका व्यापक रूप होता है। हाँ चलो आगे देखते हैं क्या होगा, दो चर वाले रैखिक समीकरण। तो देखते हैं दो चर वाले रैखिक समीकरण, वैसा समीकरण जिसमें क्या होगा, दो चर होगा, उसको क्या बोलेंगे, दो चर वाले रैखिक समीकरण। जैसे इसमें क्या है, दो चर होगा, जैसे हम लिखते हैं, इसका पहले परिभाषा देख लीजिए। वैसा समीकरण जिसमें क्या होगा, दो चर। वैसा समीकरण जिसमें दो चर हो उसको क्या बोलेंगे, उसे दो चर वाले रैखिक समीकरण कहते हैं। जैसे कि वैसा समीकरण जिसमें क्या होगा, दो चर होगा, उसको क्या बोलेंगे, दो चर वाले रैखिक समीकरण बोलेंगे। जैसे क्या हो जाएगा, x प्लस वाई बराबर कितना है, 5। देखिए इसमें क्या है, एगो x है, एगो क्या हुआ है, इसमें क्या है, दो चर है। तो इसका व्यापक रूप क्या हो जाएगा, व्यापक रूप इसका क्या होता है, ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल क्या होता है, 0 होता है। इसका व्यापक रूप ax प्लस बी वाई प्लस सी। तो a b और c क्या है, a b c क्या है, कांस्टेंट है। यहाँ क्या होगा, a और b का मान क्या होगा, नहीं बदलेगा, x और y का मान क्या होगा, बदल सकता है। तो देखिए इसका क्या व्यापक रूप। अब इस पर क्या करते हैं, इससे आधारित एक चर वाले और दो चर वाले रैखिक समीकरण आधारित क्या करेंगे, हम लोग सवाल को देखने वाले हैं। एक चर वाले रैखिक समीकरण पे देखते हैं हल, हल करें। इस पर क्या करना हो,
सवाल देखना है तो एक नंबर हम क्या मान लेते हैं, x + 3 इक्वल कितना है 5 है। क्योंकि इसमें एक चर वाले समीकरण है, इसको क्या करना है, हल करना है। तो हम लोग जानते हैं x का क्या करना है, वैल्यू निकालना है। तो x बराबर ये दोनों क्या एक जाति का अचर है, तो x प्लस में है, इस साइड +3 है, उस साइड जाएगा बराबर के माइनस हो जाएगा -3। इसीलिए x बराबर 5 में से 3 जाएगा कितना बचेगा 2। यही क्या हो गया, मेरा आंसर हो गया। उसी प्रकार क्या करना है, अगला देख लेते हैं। अगला है 5x + 3 इक्वल कितना हो जाएगा, मान लीजिए यहाँ कितना दे देते हैं 9। तो कितना हो जाएगा 5x, ये दोनों क्या एक जाति का, जिसको उस साइड चलिए 9 - 3 कितना हो जाएगा, इधर हम बना लेते हैं। तो 5x 9 में से 3 जाएगा कितना बचेगा 6। तो x बराबर ये क्या है, गुना में बराबर के उस साइड जाएगा, क्या हो जाएगा भागा, क्या होगा x का मान मेरा निकल गया था। तो आगे भी आगे है, यदि समीकरण x + y बराबर 4 और x बराबर 2 हो तो y का मान क्या करना है, निकालना था। हम लोग देख लेते हैं क्या है। देखिए ये क्या है, दो चर वाले रैखिक समीकरण पर आधारित क्वेश्चन है। तो x + y, देखिए इसमें एक चर x दूसरा चर y है, बराबर 4 और x का मान कितना है 2 है। तो हम पहले देख लेते हैं, दिया है हल में, दिया है क्या दिया है, x बराबर कितना है 2 है। तो हमको समीकरण क्या दिया हुआ है, समीकरण दिया हुआ है x + y बराबर कितना है 4 है। तो x का मान कितना है, तो x के क्या करते हैं 2 + y बराबर कितना 4। अब देखिए ये दोनों क्या एक जाति का, तो y बराबर कितना हो जाएगा, इस साइड प्लस में बराबर की साइड आएगा माइनस, तो इसीलिए y बराबर क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। मुझे उम्मीद है आप लोग यहाँ तक समझ गए होंगे और आप लोगों को कोई दिक्कत नहीं होगा। तो अगला सवाल क्या करते हैं, देखिए इसमें दिया है, इनमें क्या है, दो चर वाले रैखिक समीकरण से आधारित है। ये लोग आप ध्यान लगा दीजिए कि इस तरह का सवाल हर बार क्या होता है, बिहार बोर्ड के एग्जाम में दिया जाता है, देखने को मिलता है सवाल। ax + 3y बराबर कितना है 6, x बराबर 2 और y बराबर कितना है 3। तो a का मान बोल रहा है निकालने के लिए, वह सबसे पहले लिख लेते हैं। दिया है क्या दिया हुआ है मेरे पास, x बराबर कितना है 2 और y बराबर कितना है 3। तो समीकरण कितना है, तो समीकरण दिया हुआ है ax प्लस कितना दिया हुआ है, ax + by बराबर कितना है 6 है। a का मान हमको क्या करना है, बोला निकालने के लिए एक जगह पूछना, तो a गुना x का मान हमको कितना है 2 है, प्लस b का मान हमको, सॉरी b नहीं है, 3 लिख लेते हैं, सॉरी मिस्टेक से। तो 3 गुना y का मान कितना है 3 है, बराबर कितना है 6 है। तो a 2 गुना a कितना हो जाएगा 2 a हो जाएगा, प्लस 3 a कितना हो जाएगा 9 बराबर 6। अब क्या करते हैं, इसको इधर बना देते हैं 2a। देखिए ये दोनों क्या है एक जाति का, 9 और 6 का एक जाति का, 6 इस साइड प्लस में इस साइड आएगा माइनस, तो 6 - 9। तो 2a बराबर कितना हो जाएगा, दोनों बड़ा कौन है 9 का 3 माइनस है, तो माइनस 9 में से 6 गया 3, इसीलिए a बराबर कितना हो जाएगा -3। इसको गुना में साइड आएगा, यहाँ पे विकल्प है, देखिए एक बार क्या करते फिर से बता देते हैं, ax + 3y बराबर 6 है, तो x बराबर 2 और y बराबर 3, a का मान निकालना है। x बराबर कितना है, y बराबर 3, ax + 3y बराबर 6। a क्या है, x का मान 2 रखे, y का मान 3 रखे, 2a + 3 कितना होगा 9 होगा बराबर 6। ये दोनों क्या है एक जाति का, एक जाति को एक जगह करके क्या क्या घटा दिया और गुना में हो जाएगा, भागा में हो जाएगा। हाँ तो क्या दो चर वाले रैखिक समीकरण बनाने की विधि, दो चर वाले क्या चैप्टर है रैखिक समीकरण, तो क्या करना इसको बनाने की कितनी विधियाँ हैं हम लोग, लेकिन है 5 विधि, लेकिन क्या करें हम लोग 4 विधि का यहाँ उपयोग होने वाला है। इसमें क्या करते हैं, दो चर वाले समीकरण कितनी विधियाँ, 4 विधियाँ हैं। तो क्या है, एक नंबर में क्या हो जाएगा विलोपन विधि, एक नंबर में क्या होता है विलोपन विधि, क्या है दो चर वाले समीकरण बनाने की विधि है विलोपन विधि। दूसरा क्या है प्रतिस्थापन विधि, प्रतिस्थापन विधि। अगला क्या है मेरा ग्राफ्य विधि, या इसी को बोलते हैं आलेख्य विधि, ग्राफ्य विधि से हम लोग इसको हल करेंगे। और अगला क्या है वज्र गुणन विधि, क्या होता है वज्र गुणन विधि, वज्र गुणन विधि है। अब क्या करेंगे हम लोग पहले क्या, पहला क्या है दो चर वाला एक समान विधि, क्या पहला है विलोपन विधि, दूसरा क्या है प्रतिस्थापन विधि, तीसरा क्या है ग्राफ्य विधि और चौथा क्या है वज्र गुणन विधि। अब हम पहले क्या करेंगे विलोपन विधि के बारे में क्या करेंगे चर्चा। एक नंबर में क्या करते हैं विलोपन विधि, क्या करते हैं विलोपन विधि हम लोग क्या करेंगे, देखिए हेडिंग देना है सभी को, आप लोग विलोपन विधि के बारे में क्या करना जानकारी प्राप्त करना है। तो क्या करते हैं इस विधि में सबसे पहले हम क्या करते हैं
समीकरण का मान लेते हैं। मान लीजिए क्या है समीकरण दिया हमको x प्लस वाई बराबर कितना है 5 और दूसरा है x माइनस वाई बराबर कितना है 6। तो इसमें क्या होता है पहले देखा जाता है दोनों समीकरण के जिसको हम हल करना है उसका क्या करना है पहले वो गुणांक देखना है क्या है समान है। इसका x का गुणांक कितना होगा 1 और इसका भी गुणांक कितना है 1 और y का गुणांक कितना है 1। क्या है इसमें दोनों का पहले क्या करना है गुणांक हमको पहले देखना है। तो गुणांक समान रहेगा तो क्या करेंगे समीकरण को जोड़ेंगे या घटाएंगे। उसके बाद क्या करेंगे समीकरण जोड़ेंगे घटाएंगे। जब एक चर का मान क्या करना हमको हटा के क्या करना दूसरे समीकरण में रखना है। मान लीजिए क्या है समीकरण 1 है ये क्या है 2 है। इसमें क्या पहले क्या करेंगे सबसे पहले इसको बनाने की विधि में पहला क्या करेंगे इसको गुणांक को बराबर करेंगे। उसके बाद क्या करेंगे इसके एक चर को क्या करेंगे दोनों में से एक चर को हटाएंगे। फिर क्या करेंगे इसको एक चर का मान जो आएगा उसको क्या करेंगे दूसरे समीकरण में लिखेंगे। तो क्या करते हैं इसका हम मैथड आप लोग को बता देते हैं। तो सबसे पहले क्या है विलोपन है। मान लीजिए क्या हमको सवाल दिया हो एक नंबर क्या करना है सभी के समीकरण में क्या करना है समीकरण में चर का गुणांक समान होना चाहिए। क्या होना चाहिए समीकरण में सबसे पहले जो चर है जिसको हमको क्या करना है हटाना उसका मान क्या होता है समान होना चाहिए। उसके बाद क्या करना है समीकरण को जो होने के बाद क्या समीकरण को जोड़ना या घटाना है। समीकरण को जोड़ना या क्या घटाना है। क्या करना उसके बाद समीकरण को जोड़ना या घटाना। उसके बाद जो एक चर का मान एक क्या होगा जोड़ेंगे या घटाएंगे तो क्या एक चर का मान कटेगा। उसके बाद क्या करेंगे उसके बाद जो आएगा तो उसका क्या करेंगे समीकरण दूसरा में तब एक चर का मान दूसरे समीकरण में रखना है। तो क्या ये तीन मेथड है। क्या है समीकरण एक में क्या समीकरण में जो क्या है चर का गुणांक क्या होना चाहिए समान होना चाहिए। उस दूसरा क्या समीकरण को जोड़ना या घटाना है। तब एक चर का मान क्या दूसरे समीकरण में रखना होगा। तब इस प्रोसेस से क्या होगा विलोपन विधि बनाया जाता है। तो आगे हम देखते हैं अगला समीकरण। ये समीकरण x प्लस वाई बराबर 6 और x माइनस वाई बराबर 4 हो तो x और y का मान क्या हो रहा है विलोपन विधि से थोड़ा बनाने के लिए। अभी क्या बताएं विलोपन विधि में पहले तक के लिए समीकरण दिया है तो लिख लेते हैं हल। क्या है दिया हुआ समीकरण दिया गया समीकरण लिख लेते हैं दिया गया समीकरण क्या है दिया गया समीकरण है एक में x प्लस वाई बराबर कितना है 6 क्या है समीकरण 1। अगला समीकरण क्या है x माइनस वाई बराबर कितना है 4। तो सबसे पहले क्या करना है जिसको हमको हटाना है हम सोच लेते हैं हमको क्या करना है y। देखिए यहाँ प्लस है यहाँ माइनस है कर सकता है क्या करते हैं इसका देखिए गुणांक इसका गुणांक कितना है x है 1 है इसका गुणांक कितना है 1 है। तो क्या है इसका गुणांक बराबर है। यदि गुणांक समान है तो हम क्या बोले थे। उसके बाद क्या करना है समीकरण को जोड़ना या घटाना है। तो हम क्या करते हैं समीकरण 1 तथा 2 को जोड़ने पर हम देखते समीकरण 1 तथा 2 को क्या करते हैं जोड़ने पर समीकरण 1 तथा 2 को क्या करते हैं जोड़ने पर समीकरण 1 में x प्लस वाई बराबर कितना है 6 तो x माइनस वाई बराबर कितना है 4। हम क्या करते हैं समीकरण जोड़ने पर एक x और एक x जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 2x हो जाएगा। अगर प्लस y और माइनस y कितना हो जाएगा दोनों क्या कट जाएगा बराबर कितना 6 और 4 कितना हो जाएगा 10। तो x बराबर इस साइड गुना में बराबर के कट जाता है क्या हो जाता है भागा कितना हो जाएगा 5 गुना कितना होता है 10। इसीलिए x बराबर कितना हो पाएगा 5। देखते हैं उसके बाद क्या बोलते हैं यदि एक चर का मान यदि आएगा तो उसको क्या करेंगे अगले समीकरण में रखेंगे। हाँ तो देखते हैं क्या करते हैं x का हम क्या बोले थे यदि एक चर का मान क्या हुआ निकल के दूसरा चर में क्या करना है रखना है। तो क्या करते हैं समीकरण किसी में डाल सकते हैं समीकरण 1 या 2 में किसी में भी x का मान डाल सकते हैं। समीकरण 1 में क्या करते हैं x का मान रखने पर समीकरण 1 कितना है समीकरण 1 है x प्लस वाई बराबर कितना है 6। तो x का मान क्या करना है उसमें रखना है। तो x का मान कितना है x 5 प्लस वाई बराबर कितना है 6। तो y बराबर कितना है इस साइड गुना है इस साइड प्लस में इस साइड आएगा माइनस में हो जाएगा। तो 6 माइनस 5 तो y बराबर कितना हो जाएगा तो 1 हो जाएगा। तो अगर क्या है x बराबर कितना आया हमको 5 आया है। तो देख लेते हैं अगला समझ लीजिए x का मान क्या रखते हैं 5 और y का मान 6 हो जाता और x का मान कितना 5 माइनस 1 करके कितना 4 हो जाता है। इसका मतलब सही आंसर आया है। तो आगे अगला क्वेश्चन हम क्या है अगला सवाल यदि दो संख्याओं का योग
दो संख्या का योग कितना है 27 और उनका अंतर कितना है, उनका अंतर कितना है 3 है। तो बोला संख्या हमको ज्ञात करने के लिए क्या है, दो संख्या है, मान लीजिए क्या एक संख्या है और क्या है दूसरा संख्या, इसका योग कितना बोल रहा है 27 है और उसका क्या बोल रहा है अंतर कितना है और 3 है। हम इसमें हमको क्या बोल रहा है दो चरवाल के समीकरण कर सकते हैं क्या उससे, उस विधि से बनाना क्या विलोपन विधि है, हम लोग क्या करना है विलोपन विधि से बनाना है, इसका मान संख्या का क्या होता है मान, दो संख्या का मान निकालना है। हम क्या कहते हैं मान लेते हैं, माना कि क्या हो जाएगा, पहला संख्या क्या हो जाएगा, पहला संख्या कितना हो जाएगा x और दूसरा संख्या कितना हो जाएगा, मान लेते हैं दूसरा संख्या मान लेते हैं y। तो प्रश्न से दिया गया दो संख्याओं का योग, तो प्रश्न से क्या दिया हुआ है दो संख्याओं का योग कितना है, प्रश्न से दिया दो संख्याओं का योग, तो दो संख्याओं का योग कितना है 27, दो संख्याओं का योग बराबर कितना दिया हुआ है 27, यानी एक संख्या कितना x दूसरा संख्या क्या है y है। तो दो संख्याओं का योग कितना दिया, तो दो संख्याओं का योग दिया गया है तो 27 x प्लस y बराबर कितना हो जाएगा 27, को क्या मान लेते हैं समीकरण 1। पुनः दिया है दो संख्याओं को क्या उनका अंतर, यानी किसका दो संख्या का अंतर, दो संख्या का अंतर कितना दिया हुआ है, दो संख्या का अंतर दिया हुआ है 3, इसलिए दो संख्या क्या एक संख्या क्या है x और दूसरा संख्या क्या है y, तो उसका अंतर कितना दिया हुआ है तो x माइनस y बराबर कितना है 3, इनको मानते हैं समीकरण 2। अब क्या करते हैं समीकरण 1 तथा 2 से हम लोग क्या करके बनाते हैं समीकरण 1 तथा 2 को क्या कहते हैं, समीकरण 1 तथा 2 को जोड़ने पर क्या करते हैं, जोड़ने पर समीकरण 1 कितना है x प्लस y बराबर कितना है 27 और दूसरा क्या x माइनस y बराबर कितना है 3। तो हम लोग विलोपन विधि में सबसे पहले जिस चर को हटाना उसका क्या करना है गुणांक, हम x y को हटाना था हम y गुणांक देते हैं, y गुणांक कितना यहाँ 1 है, यहाँ क्या है 1 है, जिसका क्या है गुणांक समान है, इसको क्या कर सकते हैं हम जोड़ या हटा सकते हैं। उसके 1x कितना हो जाएगा 2x, x y कट गया और 27 और 30 कितना हो जाएगा 27 और 3 कितना हो जाएगा 30 होगा, तो 15 गुना कितना हो जाएगा 30, इसीलिए x बराबर कितना आया है 15 आया है। तो आगे इधर देख लेते हैं, हम क्या करते हैं हमको x मान क्या करते हैं दूसरा समीकरण में रखते हैं, लिखेंगे समीकरण 1 में x का मान रखने पर समीकरण 1 कितना है x प्लस y बराबर कितना है 27, तो x का मान कितना आया 15, तो x हम क्या करें 15 प्लस y बराबर 27, तो y बराबर कितना हो जाएगा 27, इस प्लस में इस साइड आएगा माइनस में, तो y बराबर कितना हो जाएगा तो 12। हमको पहला संख्या क्या माने थे x और दूसरा y माने थे, पहला संख्या हमको अतः लिखेंगे अतः पहला संख्या बराबर क्या हो जाएगा, पहला संख्या बराबर 15 और दूसरा संख्या क्या हो जाएगा, दूसरा संख्या कितना आ जाएगा 12। देखिए 15 और 12 क्या हो जाता है 27 हो जाता है और 15 में से 12 गया उसका अंतर कितना होता है। यदि आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक एवं सब्सक्राइब जरूर करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना नहीं भूलें। थैंक यू।